दादाजी की तरफ अवसर शब्दों की अटखेलियों का कम होकर के कर्मों की क्रांति का ज्यादा है। त्रिशूल हम सभी का अस्त्र भी, शस्त्र भी और वस्त्र भी, हम सभी। इस त्रिशूल में जब संस्था का गठन हुआ होगा तो आदित्य नागर जी, दादा चतुर्वेदी जी, मैं अच्छे से जान सकता हूं कि आप जैसा प्रणेता यदि इसके साथ जुड़ा है तो हम तो ऐसे खींचे चले आएंगे। मनसा वाचा कर्मणा जिसे कहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से ये पूरी यात्रा निकली। मन से साध्वी माताओं ने जिस प्रकार के भजन गाए, माता शिलेश्वरी जी ने, विद्यापुरी जी ने, मनोरमा माता ने, वचन से हम तीन शूल थे। परम आदरणीय ज्ञानदास महाराज, जिनके वचनों के अंदर वो दर्द था कि उनका कहीं कर्म अधूरा न रह जाए। तो इस नगर के अंदर मुझे भी प्रतीत हुआ कि पिछली बार कर्म अधूरा कैसे रह गया था। उनके इतने बड़े तपस्या को हम आप नकार कैसे सकते थे, शासन नकार कैसे सकता था, प्रशासन नकार कैसे सकता था। बड़ा विचित्र था, मुझे महसूस हुआ। इसलिए मैं हरिद्वार के कार्यक्रमों को छोड़ करके, शब्दों के अटकेलियों का नहीं है, किंतु इस तट पर जब भी आया हूं और इत्तेफाक से एक संयोग ऐसा रहा, पूर्णिमा रही। पिछली बार भी पूर्णिमा पे आया था, इस बार भी पूर्णिमा पे आया। और कल जब हम सिपावरा में थे तो हमें दर्शन में वो जहाज दिख रहे थे जो किसी समय पर उस शिप्रा के अंदर निरंतर रूप से संचरण करते थे और हमारे पीर बचेंद्र नाथ के यहाँ पर उनका बंदरगाह हुआ करता था। तो उस समय चंद्र को देख करके वही श्लोक बार बार मेरे मन में आता है, आपस समय तू देव शतोत्सव भवा वाज से संगते, कि एकमात्र चंद्र ही तो है जिसके प्रथम बिंबित करने वाली नदी के जरिए जो रोशनी होती है वो हम सभी के ऊपर, जीवन के ऊपर, निर्जीवन के ऊपर अपनी अमृतमयी किरणें बिना किसी पक्षपात के फेंकती है। परंतु जब ये जल ही नहीं बचेगा, ये शिप्रा ही नहीं बचेगी, तो प्रतिबिंबन क्या हम हमारे छतों के ऊपर आईने लगा करके करेंगे। कितनी तीक्ष्ण गर्मी होगी उसके प्रतिबिंबन के अंदर, ये हमें सोचने में आया। तो आज चूंकि ये यात्रा का, प्रथम यात्रा का समापन का दौर है, आज से परंपरा का उद्घोष है। नागर सर है कि नहीं है? ये हर वर्ष यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी, जरूर निकलेगी सर। हाँ, नहीं तो ज्ञानदास महाराज का एक और संकल्प है, पैदल निकालेंगे, किंतु कब? जब शिप्रा होगी, जब शासन शिप्रा के परिक्रमा के लिए पथ बना देगी। तो एक बात स्पष्ट है यहाँ पर कि हम सबके संकल्प है, आप सभी के संकल्प है। माता शक्तियों ने जो हमें प्रेरणा दी है इस यात्रा के दौरान, निश्चय ही बेहद व्यापक थी। मां शिवेश्वरी एक बार मुझे बोली कि आपके पंचायत के लोगों के अंदर, या है कि नहीं, अभी नहीं है, पंचायत के लोगों में वो नहीं है, नारी नहीं है। तो हमने जवाब दिया कि जब देवी अवतरित हुई थी ना, तो 5 ऋषि नहीं 7 ऋषि भी ने प्रार्थना की थी। और प्रार्थना के पश्चात जब नारी अवतरित, देवी अवतरित हुई, तो अंत में जाकर के आप ही जैसे मात्र शक्तियों को ही तो आवश्यकता थी, और आपने दिखा दिया कि अब देश के अंदर समानता है। इस देश के अंदर वो वैदिक काल वापस लौट करके आ रहा है, वैदिक हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उद्भव हो रहा है। तो आइए धर्म की जागृति के ऊपर हम सब एक बार शिप्रा के नाम दिए का उद्घोष करें, और इस दिए के साथ में हम प्रार्थना करें कि शिप्रा ऐसी कलकल हवामान हो और आप सभी के संकल्प से सिद्ध होगा। ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मंगल कामना है। ओम नमो नारायण। नारी नर का